हाँ जी फैज़ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक यार, तुम बताओ। बस चल रहे हैं। पाकिस्तान तो जीत गया है। मुबारक हो आपको। हाँ, शुक्र है बड़ा। एक वो बड़ी देर बाद कितने हज़ार दिन हो गए थे? 3 थे 3 साल बाद जीते हैं। 3 साल 2022 में आखिरी नहीं 2021 में बल्कि हाँ 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। बड़ा हेवी ड्राउट जो कहते हैं ना वो था। तो जो ख़ैर चलो उन्होंने शुक्र है तोड़ दिया है वो। तो साथ इंडिया भी जो है वो सीन उनका चल रहा है थोड़ा बहुत। तो आई थिंक आज हम यही करेंगे कि हम एक शॉर्ट सी वीडियो रखेंगे, क्विक सा हम ओवरव्यू दे देंगे इंडिया का मैच का, और फिर हम एंड करेंगे पाकिस्तान की विक्ट्री पे, और फिर के पिंडी में स्पिन होनी है कि ग्रीन टॉप है। तो खैर इंडिया से शुरू करते हैं। तो क्या ख्याल है आपका कि कैसा रहा इंडिया का आपके हिसाब से अप्रोच और गेटिंग बोल्ड आउट फॉर 46? मेरे ख्याल से तो ये है कि 100 की भी जो उन्होंने दे दी है, एक अपने आप को एक उन्होंने थोड़ा बहुत चांस दिया है, वो बड़ा कमेंडेबल था। बिकॉज अगर हम होते तो हमने तो इनिंग से हारना था ये। या मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का ना सोचो ये बड़ी बहुत अच्छा फाइट बैक था। कोई और भी होता तो शायद मुश्किल ही था कि इस तरह कम बैक करते। 46 ऑल आउट थोड़ा सा फ्रीक किस्म का एपिसोड था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इतना लो स्कोर होगा। वो कंडीशंस न्यूजीलैंड के फेवर में आ गई, लेकिन जिस तरह उन्होंने फाइट बैक दिया और इवन सेकेंड इनिंग्स में आप देख लो, ये 100 की लीड तो कम है। जिस तरह वो लोग खेल रहे थे, अगर लग रहा था कि अगर यार ये अगले दिन सुबह का जो सेशन है उस पे आधा भी खेल जाएँ, तो आप 200 की लीड देते हो तो मैच वाज़ ऑन। और ये जो इनकी अप्रोच है ना कि लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड वाली, वो काफ़ी मतलब एक कमेंडेबल है। क्योंकि हालांकि मैं थोड़ा सा कहूँगा कि जब ये सेकंड न्यू बॉल आई है ना, तो उस वक्त अगर ये थोड़ा सा हाथ होला रखते ना, तो शायद ये 150 तक 50 रन 50-60 रन और ये कर लेते। यार न्यू बॉल तो खैर आई गई, लेकिन मतलब आई आई थिंक थोड़ा-सा अनलकी भी रहा है इंडिया के। एक तो शान अज़हर सिंड्रोम ने उनको ले लिया थोड़ा-सा। दूसरा ये हुआ कि आपके सरफराज और पंत बहुत अच्छा खेल रहे थे। बारिश आई, कवर्स पे थे, हम्म, और इत्तेफ़ाक से ये हुआ कि जैसे ही कवर्स हटे तो उनके हाथ में न्यू बॉल आ गई। हम्म। तो फिर सरफराज जैसे ही आउट हुआ है, उसके बाद नए लोगों के लिए सर्वाइव करना नए बॉल पे इतना आसान लग रहा था कि नहीं हुआ, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में बॉल फिर स्विंग करना शुरू हो गई। और न्यूजीलैंड ने आई थिंक बॉलिंग भी बड़ी, उन्होंने बड़ा कंडूसिवली बड़ा यूज किया पिच को सही। यार व्हाट आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि उनके पास ज़्यादा स्पिनर्स हैं नहीं, तो ग्लेन फिलिप्स और पटेल आपके करा रहे हैं। उन्होंने बीच में आके थोड़ी-सी रन स्कोरिंग को स्टेम कर लिया, तो उसकी वजह से स्कोरिंग रेट थोड़ा कम हो गया, हालाँकि इंडिया एक टाइम पे 5 से ऊपर पे खेल रहा था। लेकिन जब नई बॉल आई है, हम्म, वहाँ पे आपका मैच पलटा है, और इंडिया ऐसी पोज़ीशन से जहाँ पे वो एक्चुअली न्यूज़ीलैंड को फँसा सकते थे, अब सिचुएशन ऐसे आ गई है कि बहुत बेहतर, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी इवन मैच को टाइट रखने के लिए। हम्म। ये आई थिंक 100 इतना बड़ा टारगेट नहीं है। 100 इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये भी है कि अगर थोड़ी सी कंडीशंस इनको सुबह अगर मिल गई ना, हुँ। कि वेदर अगर इसी तरह का रहा, तो हमें ये पता है कि जो इंडियन सीमर्स हैं उनको एक तो अपनी कंडीशंस अच्छी खासी पता होती हैं। और वो इस तरह की, और ये पिच भी है, और वो इस तरह की कंडीशंस है नहीं कि आप जो हो कि ग्राइंड डाउन कर सको। क्योंकि ये उसी तरह का मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बॉल आनी जिस पे आपका नाम लिखा होगा, हुँ। तो आप स्कोर करके निकल जाओ। तो आई थिंक न्यूजीलैंड की अप्रोच भी बड़ा डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर वो अपनी शेल में चले गए, क्योंकि न्यूजीलैंड का ये ना कि उनको सीमिंग कंडीशन में खेलना तो आता है, बट फिर भी सीमिंग कंडीशंस में तो वही होता है, एक बॉल पड़ गई आपको तो आप चाहे उसमें लक बहुत मैटर करती है ना। लक भी मैटर करती है, और आई गेस डिपेंड ये करेगा कि कल सुबह इंडिया क्या करता है, क्योंकि सुबह इनको थोड़ी बहुत मूवमेंट तो मिलेगी, हम्म, इवन हवा में या लैटरली। अगर इन्होंने पहले सेशन में जो है जल्दी उनके कुछ आउट कर दिया और प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, तो फिर बात आ जाएगी, क्योंकि विलियमसन तो है नहीं। हम्म, तो जो उनका पिछले कुछ 8-10 साल से जो मिडल ऑर्डर का मेनस्टे है, जो मिडल ऑर्डर की बैटिंग को शोर अप कर लेता है, वो अब नहीं है। हम्म। तो अगर टॉप ऑर्डर जल्दी उड़ गया और मिडल ऑर्डर को आप जल्दी एक्सपोज़ कर दो, तो फिर बात आ जाएगी कि वो प्रेशर ले पाएँगे, नहीं पाएँगे। क्योंकि आपको पता है कि क्राउड तो इंडिया के साथ है, हम्म, और इंडिया ऐसी टीम नहीं है कि जो पीछे बैठ के बस देखिए कि होता है क्या, वो चढ़ेंगे ऊपर। हम्म। तो और आई थिंक बुमराह, वही हमें जिस तरह देखा है, जिस तरह का वो बॉलर है, उसको थोड़ी सी भी जगह मिल गई ना, तो फिर वो इतना प्रेशर, एक इनको पार्टनरशिप में बॉलिंग अगर इनको मिल जाए ना, कि बुमराह टाइप कोई और भी स्टेप अप करे और उधर से फंसा दे, तो फिर क्योंकि यार आपको ये भी पता है ना, इन द पास हमने एग्जांपल्स देखी में है कि 100 में भी लोग इस लास्ट इनिंग में भड़क जाते है, होते हैं। हम कुछ पहले से बंगाल से खिलाफ उड़ के हम तो हमारी हमने तो लास्ट सेकंड इनिंग से बात ही नहीं लाई ना, हम तो कहते हैं कि भाई आप खेलो ना, हम पहले ही आउट हो जाएंगे।
तो वही मैं कहने लगा था ना कि अगर ये मैं बड़ा उससे इम्प्रेस था कि ये अगर हम होते तो हमने तो ये 100 का तो वो दे गए हैं अपने आप को चांस देने के लिए, हमने तो इनिंग से हारना था। हाँ, मतलब पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो कंपेयर करना मुश्किल नहीं है। मतलब क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, विराट प्लेड वेरी गुड इनिंग्स, काफ़ी अर्से के बाद रन देखने को मिले, दैट वाज़ अ गुड, मज़ा आया। सरफराज के बारे में क्या ख्याल है? यार आई एम सरप्राइज्ड कि सरफराज इज़ नॉट इन द स्क्वाड, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो बंदा इतने सालों से सब चिल्ला रहे हैं, उसका नाम आया था, आप उसको लेकर आए, उसे डेब्यू मैच में दोनों इनिंग्स में 50 मार के दिए आपको, तो वो उससे फेवर से बाहर हो गया। अब वो वापस आया, उसे 150 मार दिया है, लेकिन अब वो ये है कि शुभमन गिल चूँकि इंजर्ड था तो सरफराज को जगह मिल गई, बट ही हैज़ स्कोर्ड रन्स अगेन, ही हैज़ शोन दैट ही हैज़ पोटेंशियल। तो अब अगले मैच में, इस मैच में तो जो भी हो, अगले मैच में अब अगर गिल इज़ फिट, आई थिंक इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम कि वो किसको ड्रॉप करेंगे उसको खिलाने के लिए। तो अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। आई थिंक ये सरफराज जो नाम है ना, इसका बड़ा मसला है बंदे क्योंकि बॉय को नाम चेंज कर लेना चाहिए। वो सरफराज कहते हैं, उनको शक्ल आती है हमारे सरफराज की, तो कहते हैं भाई ड्रॉप ही कर दो, बेहतर है। ये इसके बस की बात नहीं है। बट यार ही नीड्स टू बी इन द स्क्वाड। आई थिंक जिस तरह वो खेला है, जहाँ उसको ये था कि यार थोड़ा-सा अब आप स्पिनर्स अच्छा बॉल कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सबड्यू हो जाओ, तो वो पीछे हट गया। जैसे ही उसको वापस पेस मिलना शुरू हुआ, उससे फिर मारना शुरू कर दिया। ही प्लेड एट ऑलमोस्ट लाइक 100 स्ट्राइक रेट यार, दैट इज़ नॉट ईज़ी है, और स्पेशली इस ट्रैप के जहाँ पे आप पहले इनिंग में 46 पे ऑल आउट हो गए हो। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड इनिंग्स आई फील। और पंत के बारे में, पंत ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी बीच में। वो उसकी तो ऑब्वियसली जिस तरह वो खेलता है कि वो चांसेस तो वो देता है, बट बड़ा सही कॉम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम पे सरफराज के साथ, बिकॉज इनको ज़रूरत यही थी कि आओ और स्कोर मारो, क्योंकि अदरवाइज तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी ना। तो इनको तो आई थिंक ये फील्डलेस अप्रोच चाहिए ही थी, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट बड़ी अच्छी की। नहीं, बहुत अच्छा खेले यार। आई थिंक सरफराज नए बॉल के बिल्कुल आसपास जो गलत आउट हुआ है, उसके बाद भी मुझे लग रहा था यार उनके पास बैटिंग तो है, अगर पंत खड़ा रह गया तो ये अभी भी 200 की लीड बन सकती है। बट पंत आगे इनसाइड एज अनलकी रहे ना थोड़ा। अनलकी। इवन रोहित का जो डिसमिसल था तुम वो भी देखो, बड़ा वो तो अनलकी ऐसा लग था। रहा है स्लो मोशन में बोल्ड हुआ है। नहीं वो तो फिर क्रिकेट है यार, ये तो तो हो ये तो जाता है। चलता रहता है, लेकिन आई थिंक कि ऑल्सो टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, नए बॉल आने के बाद जिस तरह जब उनको नज़र आ गया कि हाँ अब लैटरल और हवा में मूवमेंट आपको मिल रही है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, जो लाइन लेंथ थी, प्लान्स, जिस तरह राहुल को आउट किया गया है, आपने बाहर निकाली, वो बेचारा परेशान हो गया। अब ये है कि आपको पता है कि वो शायद फील करेगा बॉल को, एज हो गया। तो दे बॉल रियली वेल। मतलब आई थिंक इस मैच में जो हम लोग हमेशा बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, सारी बात ये है कि यू नीड टू गेट 20 विकेट्स, एंड न्यूजीलैंड डिड रियली वेल टू गेट 20 विकेट्स। और दोनों टीम्स ने आई थिंक दिखाया है कि यू नो दिस इज हाउ टेस्ट क्रिकेट नीड्स टू बी प्लेड, राइट? तो क्विक अगर हम कर लें, इसको रैप अप करें, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया जीत पाएगा कि नहीं? या आई वुडंट पुट इट बियॉन्ड देम। आई थिंक 100 का डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज न्यूजीलैंड बैटिंग पहली इनिंग में जिस तरह खेली है, दे कैन स्टिल पुल दिस। मतलब उनके लिए आई थिंक न्यूजीलैंड हैज़ द एडवांटेज। सारी की सारी बात होगी कि पहले कल 10-15 ओवर में क्या होता है। इफ़ यू कैन गेट देम 4 डाउन, देन यू कैन मेक इट अ गेम। मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद ये इंडिया माइट पुल थ्रू, मुझे लग रहा है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एक्चुअली होप कि इंडिया कर ले, बिकॉज ये बड़ा ज़बरदस्त विक्ट्री होगी अगर वो यहाँ से जीत जाएं 46 पे उड़ के। तो खैर लास्ट टाइम पे बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे। जीत गए भाई, जीत गए। शुक्र है भाई जीत गए। वो तो पहली दफ़ा बड़ी, मतलब मैंने कोई 3 साल बाद मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, तो मुझे को मज़ा है कि कोई विकेटें गिरी हैं। तो क्या आपको लगता है कि पिंडी में क्या करें कि कोई लोगों को चलवाना शुरू कर दें पिच के ऊपर अभी से ही, कि वो 9 डे की पिच बन जाए? यार बात तो यही चल रही थी कि वो कह रहे हैं कि हमें स्पिनिंग ट्रैक चाहिए, तो आई गेस ये वायर ब्रश वाला लेके आके ज़रा उस पे घसीटेंगे उसको थोड़ा सा रफ करने के लिए। पर पिंडी हिस्टोरिकली ऐसा ट्रैक है जहाँ पे मैंने तो कभी ज़्यादा बॉल टर्न होते देखी नहीं है। पिंडी तो हमेशा से पेसर्स का ट्रैक नहीं होता था? पेसर्स का ही ट्रैक है, तो आई फील के अब शान तो खैर वो मसूद जीटी से रोड है। शान मसूद से जब उन्होंने इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाहोगे, रावलपिंडी में स्पिनिंग ट्रैक है, आई होप स्पिनिंग ट्रैक हो। तो मतलब हमारे हालात ये हैं कि कैप्टन जो है वो बस बैठा हुआ है सहारे उम्मीद के शायद हमें वो पिच मिल जाए जो हमें चाहिए। अपेरेंटली उन्होंने कोई लेके आए हैं क्यूरेटर, किसी को लेके आए हैं कि वो कोई थोड़ा बहुत कुछ कर सके। कोई बाहर से कोई गोरा क्यूरेटर है मेरे ख्याल से। हाँ यार देखो, पिच प्रिपेयर करने का एक तरीका है। जो अगर कि हमें नहीं आता। हमें तो खैर तभी तो बाहर से लेकर आए। लेकिन अगर ये उस पे मतलब वही है, पानी वानी देना छोड़ दो, घास को बिल्कुल ख़त्म कर दो,
ब्रश वश मारो, उसको और रफ करो, स्क्वायर को रफ कर दो ताकि बॉल थोड़ी रिवर्स होनी शुरू हो। तो नहीं तो अगर ये आपको पता है तो ये उधर ग्राउंड्समैन इसका काम ही है, उसको नहीं पता ये? यार मसला ये है कि आपके पास ग्राउंड में को तब पता चलेगा ना जब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है कि हमें मैच खेलना है कैसे और जीतना कैसे है। आप मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई हम ऑल पेस अटैक लेके जाएंगे, तो आपको ग्रीन टॉप मिल गई, उस पर बांग्लादेश ने आपके खिलाफ 20 विकेटें ले ली, इंग्लैंड ने भी 20 विकेटें ले Was ली it a मुल्तान green के top? मैच में। नहीं, ग्रीन टॉप तो था, राइट, इट जो है पेस थी, उस पर बाउंस था, लेकिन हमने 400 कुछ पे आके डिक्लेयर कर दिया, बांग्लादेश ने आके आपको अगली में 150 भी नहीं बनाने दिए। मुल्तान पेश पे भी यही हुआ, दे फाउंड आपको यू हैव टू फाइंड अ वे टू गेट 20 विकेट्स, दैट्स द गेम। देखिए हमारी तो बॉलिंग बहुत वीक हो गई हुई अब है। सारी की सारी बात ये है कि अब ये पिंडी में जब जाके खेलेंगे तो अब ये मैच जीत गए, इनको लगेगा ये विनिंग फॉर्मूला है। तो अब अगर ये फिर से स्पिन के साथ जाते हैं और पिंडी में आपको रेगुलर किस्म की पिच मिलती है जहाँ पे बॉल चौथे या पांचवें दिन से पहले टर्न नहीं करती, देन यू नो कि इंग्लैंड को पहले बैटिंग मिल गई, फिर तो आप इनिंग्स की बात देख रहे हो। लेकिन अगर इनको स्पिन ट्रैक मिल जाता है और ये यही टीम लेके जाते हैं, आई थिंक दे विल मिस अ गुड फास्ट बॉलर। दे नीड टू ब्रिंग समबडी इन हु कैन रिवर्स। जाहिद महमूद की जगह मैं कहने लगा था कि उसको तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं किया, वो तो एक वो जिस तरह मुझे नहीं खिलाता तेरे छोटे होते कि 12वां बंदा है वो अगर जरूरत पड़ गई तो चले खेल ले, फील्डिंग के लिए आ जा। हाँ फील्डिंग के लिए आ जा। फील्डिंग दोनों साइड नहीं करवाती थी मेरे से, बैटिंग कभी किसी ने नहीं दी। तो मेरे ख्याल से जाहिद महमूद के साथ भी यही हुआ है। आई थिंक उसको बिठा के तो इनको अगर अब बेशक अगर नसीम और शाहीन फिट नहीं है तो somebody like मीर हमजा ले आओ आप। या आई थिंक तो इवन जाहिद महमूद की जो तुम बात करो, आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन कि वहाँ पे पिच है कैसी। देखो फिंगर स्पिनर अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो फिर तो आप फिंगर स्पिनर ही खिलाओ क्योंकि कंट्रोल ज़्यादा है। लेकिन अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं है फिर तो आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया गया बचपन से कि यार कि लेग स्पिनर या रिस्ट स्पिनर तो कहीं भी टर्न कर लेगा। तो अगर पिच ऐसी है हमको लगती है कि यार कि इस पे ज़्यादा टर्न ना ले, देन प्ले हिम एंड देन या तो मेरे नुमान ख्याल या से साजिद की 3 जगह। स्पिनर नहीं होने चाहिए, 2 रखो, एक फास्ट बॉलर आपका होना चाहिए, जेन्युइन फास्ट बॉलर। हाँ, आप आमिर जमाल को एज अ बॉलर ना खिलाओ, अगर वो ऑलराउंडर के तौर पे उसको खिला रहे हो जहाँ पे वो कुछ ओवर फेंक सकता है उसको उस हिसाब पे खिला लो, लेकिन बट यू नीड टू गेट एक स्पिनर को निकालना पड़ेगा, उसकी जगह एक और फास्ट बॉलर को लाना पड़ेगा जो रिवर्स करा सकता है। क्योंकि जहाँ पे स्पिन करेगी अगर ग्रिप करी तो सीम भी करेगी और बाद में ट्राई इतना होगा कि रिवर्स इन प्ले तो आएगा। एग्जैक्टली तो अब ये देखते हैं कि लोग करते क्या है, क्योंकि पाकिस्तान हमें ये भी पता है हिस्टोरिकली कि एक दफ़ा वो कोई जीत जाए तो उनको लगता है यार यही फॉर्मूला है, बस आप इसको लेकर चलते हैं। अगले 10 साल के लिए ये रखेंगे वो, एक और दफा जीत गए तो अब वही बात है। आई थिंक पिंडी में सुनने में तो ये आ रहा है कि उस पर ब्रश व्रश लगा रहे हैं तो उसको वो रफ करना चाह रहे हैं। अगर इनको स्पिनिंग ट्रैक मिलता है तो फिर जाहिद को बिठा दो और फास्ट बॉलर ले आओ, और अगर वो उनको लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक नहीं है देन दे हैव टू मेक अ कॉल कि नुमान या साजिद में से किसको बिठाया जाएगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू डू नीड अ लेग स्पिनर। वी डोंट नो कि जाहिद इतना प्रिपेयर्ड है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, वो तो खिला के पता चलेगा। रिमेन्स टू बी सीन। चलें होपफुली ये कोई वीडियो पीसीबी में से कोई देख ले तो शायद कोई बेहतर ही हो जाए। टैग कर देते हैं हमको। हाँ टैग कर लेंगे हम, आप भी टैग करें ना, आप भी आके शेयर करें, आप शेयर करें, अगर आप किसी को जानते हैं पीसीबी में उसको शेयर कर दें वीडियो प्लीज। हमको देख लें यार, ये देख लो, कुछ तो सीख लो, कुछ तो हो जाएगा। तो चलें खैर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं एंड देन वी विल सी यू गाइस होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज।